everyone. Today we have with us Shraddha Ahuja Ramani, a very reputed writer as well as the president of the Ahmedabad Book Club. She hails from Lucknow and has been in Ahmedabad for more than 16 years now. A very prolific writer who writes in two different languages. In two different languages, is a recipient of the Best Authors Award, International Women's Achievers Award, the Usha Udgam Award, and I don't know how many more. To begin with, ma'am, I also believe you've been judging a lot of literary competitions and other things as well. Yes. Yes. Ma'am, one of my first questions is, who would you credit your inspiring personality to, and how did all this start? So the credit goes to life. Life is the biggest teacher. My turbulent life, which was a very tough one since my childhood, taught me things which a 60-year-old does not learn in an easy life. And if I have to, give credit to an individual, obviously it's my mother, because my dad passed away when I was 14 years old. I started earning from that day itself. So मुझे पैसे कमाना पहले आता था और बाकी कुछ करना बाद में आता था. वो सीख गई मैं और जिंदगी सिखाती गई. जिंदगी ने सिखाया, मम्मी ने हमेशा सपोर्ट किया, एंड पीपल अराउंड मी हैव बीन वेरी सपोर्टिव. या आप ऐसे कह दीजिए कि मैं इतनी जिद्दी हूँ कि मैं उन्हें मजबूर कर देती हूँ कि उनके पास ऑप्शन ना बचे. तो ऐसा ही है, ऐसी ही हूँ मैं. आपकी जो लेटेस्ट किताब है सप्तमोक्ष, 7 Moments of Liberation, इसमें मैम I would request you to shed some light on it. देखिए, ये जो किताब है, ये किताब नहीं है, ये हर एक स्त्री के लिए उसका जीवन है, क्योंकि ये किताब है सप्तमोक्ष. और इसका एक पीस है कि मृत्यु के बाद क्या शेष रहता है. मौन या वह स्वर जो सदियों से दफन था, एक निष्प्राण देह पर एक मुक्त चेतना, 7 क्षण, बस एक झीनी सी दूरी, जीवन और शून्य के बीच. जब ये किताब लिख रही थी तो मुझे पता था कि मुझे ये किताब लिखनी है. इस किताब का आइडिया डेवलप हुआ मणिकर्णिका घाट पे. मैं घाट पे खड़ी थी, BHU मुझे लिटरेचर फेस्टिवल जज करने के लिए बुलाता है. मैं वहां घाट पे खड़ी थी और मैं मेरे आसपास 33-35 लाशों को जलते हुए देख के मुझे एक ही बात लगी कि मैं कहाँ गलत जगह फंसी हुई हूँ और किस मोह माया में फंसे हैं कि तेरा प्रमोशन, मेरा 5%, तेरा 15%. जिंदगी तो ये आग है और बाद में राख. तो वहां मैंने डिसाइड किया कि आई वुड बी राइटिंग अबाउट मोक्ष. एंड जितने भी लोग मेरे आसपास थे उन्होंने मुझे डांटा, फटकारा कि 40 की भी नहीं हुई हो. हाँ, मतलब मैं अपनी रिवील करने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है. 40 की भी नहीं हुई हो और तुम्हें मोक्ष चाहिए. मैंने कहा यार, हर आदमी मरने वाला है, ये एक चीज फिक्स है. बिल्कुल, कि सबको मरना है. अब मैं अपना मोक्ष खुद लिख रही हूँ, तुम्हें क्या तकलीफ है. तो ये किताब 7 सर्गों में लिखी गई है, जहां पे जो लड़कियां होती हैं, आप सबको लगता है कि उनकी जिंदगी और आपकी जिंदगी सेम है, पर वो सेम है नहीं. आपको रात में गुजरते समय डर नहीं लगता, हमारी आत्मा कांपती है. आपको कोई घूर के देखे तो आप उसको अरे चल, और हमें कोई घूर के देखे तो हमें लगता है आज हम घर अपनी आबरू लेके जा पाएंगे या नहीं. हमारी शादी होने के बाद हमारे हाथों में बेड़ियां होती हैं जिन्हें चूड़ियां कहते हैं, हमारे गले में जो फांसी का फंदा होता है उसे मंगलसूत्र कहते हैं, और सर पर एक तमगा लगा दिया जाता है जिसे सिंदूर कहते हैं. आपके पास ऐसा कोई सिंबल ही नहीं जहां हम पहचान सकें. आपके लिए तो सारी फ्री अपॉर्चुनिटी है, हमारे पास कहाँ. तो सप्तमोक्ष उन सब स्त्रियों के लिए है जो एक जंग लड़ रही हैं. हर एक आप इसमें देखोगे कि देयर इज अ वुमन हु इज वर्किंग, but when she is working, she is eligible, she has crossed all degrees, but she is surrounded by men. Yes. So this men thing, no, it doesn't come out. It doesn't come out. तो feminism है. I have seen movies में भी दिखाते हैं काफी कुछ, but reading the book and when I read the part wherein the recollection of the marriage is there. Yes. That is the one that कई बार देखा है क्या होता है शादी के बाद, ससुराल जाने के बाद क्या क्या होता है. ये चीजें बहुत कुछ दिखाई गई है, मूवीज में भी दिखाई गई है, किताबों में भी पढ़ी है, बट दिस इज अ वेरी हार्ड हिटिंग वन, बिकॉज इसमें जो लिखा हुआ है दैट इज threadbare. It actually hits you. I stopped over there. I know. I was reading it yesterday. I wanted to finish it, but I stopped over there. Balance of the book I will read today, but I had to stop over there because it is really hard hitting. तो जो आपसे पढ़ा नहीं जा रहा है उसे हम जीते हैं. सही है.
मुझे कई पुरुषों ने ये बात कही, बहुत सारे men around me were saying कि ये किताब मैं एक झटके में नहीं पढ़ पा रहा हूँ। मैंने कहा हम एक झटके में जी लिए जाते हैं। I've written a piece here that सब जश्न मनाते हैं उस औरत का जो एक पुत्र को जन्म देती है, पर कभी कोई शोक नहीं मनाता उस लड़की का जो उस समय मर जाती है और वो सिर्फ मां बन के रह जाती है। कौन कहेगा, कौन देगा हमें न्याय? हमें भी तो चाहिए ना। मैटरनिटी लीव चाहिए, पैटर्निटी लीव इज अ चॉइस। अरे लीव मतलब बच्चा बुरा तो माँ की गलती, बच्चा अच्छा तो बाप का खानदान। सुधरेगा सुधरेगा, मुझे शिकायत नहीं है। एंड फॉर पीपल आई मस्ट से दैट आई एम अ हैप्पीली मैरिड वुमन। मैं मंगलसूत्र नहीं पहनती, मैं सिंदूर नहीं लगाती, मैं भी उतनी अपॉर्चुनिटीज चाहती हूँ जितनी आपके पास है। शादी में सक्सेसफुल है, सब कुछ बढ़िया है, बट हाँ अपने लिए लड़ना सीख लिया है। दैट्स हाउ आई एम एंड दैट्स हाउ दिस बुक इज। ये बुक जो है ना, मुझे ऐसा लगता है कि ये बुक सब तक पहुंचनी चाहिए। मस्ट रीड एक्चुअली, दिस शुड बी अ मस्ट रीड के अलावा आई एम प्लानिंग टू डू अ लॉट ऑफ प्लेज ऑन दिस, क्योंकि प्रॉब्लम केवल महिलाओं और पुरुषों के बीच में नहीं है, प्रॉब्लम महिला और महिला के बीच में है। मैं हमेशा से ये बात कहती हूँ कि जो पुरुष सत्तात्मक की जो पुरुष सत्ता है ना, पेट्रियार्की को पानी पिलाती औरतें हैं। There is always a mother-in-law who is bad. Yes, Brother-in-law is not bad. Father-in-law is not bad. आपकी माँ सिखाती है कि पीरियड्स में हो आज अचार मत छूना, अलग से हो जाना, बाप नहीं कहता। No men supports patriarchy. तो दिस इज फॉर ऑल विमेन की आपको अपनी बेटी को ढंग से ट्रीट करना है, तब आप अपनी बहू को ढंग से ट्रीट करना सीख पाएंगे। Yes. So that's why this book, I can speak volumes in it, but this is how the life has taken me. In addition to writing, ma'am, I also believe you have a very good social media presence because of your activities with the Ahmedabad Book Club. Tell us something more about that. Not only about Ahmedabad Book Club, I make a lot of reels. The way I'm speaking right now, I make a lot of reels. I write a lot of stories. I post everything on social media because मुझे ऐसा लगता है कि social media is a platform जहाँ पे आप निर्भीक होकर के अपने दिल की बात कह सकते हो. And then there is a philosophical reason also because I'm a master's in philosophy. I've read a very beautiful piece from my favorite book, that is Tuesdays with Maury, wherein Mitch Albom says that photos and videos are the desperate efforts to steal from death's suitcase. मैं मरने के बाद लोगों को ऐसी शानदार तरीके से याद आना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कोई मेरे लास्ट फोटोज पे फुहार चढ़ाए। मेरी हर रील को मेरे मरने के बाद देखो, दोबारा देखो, मुझे साड़ियों में देखो, मुझे झूमते हुए देखो, और मैं देखे जा रही हूँ ना मेरी पूरी जिंदगी तुम्हें। बिल्कुल। आई डोंट वांट कि कोई छुपा ले उसे। देखो यार, ये मेरी जिंदगी थी और मैंने इसको सेलिब्रेट किया है। दैट्स व्हाई सोशल मीडिया प्रेजेंस। एंड जहां पे मेरे पास स्पेस है ना, चाहे अहमदाबाद बुक क्लब हो, चाहे मेरा अपना स्पेस हो, चाहे मेरे पास अगर कुछ कोई रास्ते में मिल जाता है मुझे कि मेरी स्टोरी ऐसी है, तो मैं अभी लोगों से कहती थी मैं आपका पॉडकास्ट इंटरव्यू कर लूं। I've seen those on the spot interviews. एक स्त्री मेरी बगल में बैठी थी, she was with me in airport and she said कि आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। मैंने कहा आप भी बहुत खूबसूरत है। तो she said मैं खूबसूरत हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड प्यार करते हैं। And she started her story और मैं एयरपोर्ट से उतरते ही थे नेक्स्ट थिंग मुझे भी बहुत सारे इंटरव्यू। So I believe in sharing space. Yes, I saw that interview. आप ऑक्सीजन तो बांटते हैं ना, उस पे तो किसी का अधिकार नहीं, तो अपना स्पेस बांट लें। That's what I do on social media. अगर मेरे से किसी एक को भी फायदा मिले तो that's what is a life. Yes. अब मैम ये बताइए, अभी पढ़ाई की आपने बात करी, 5 मास्टर्स डिग्री हो रखी है, 1 PhD हो रखी है, अभी भी पढ़ाई कर रहे हो? सर देखिए, एक बहुत सिंपल सी बात है, प्रोफेशन मेरा टीचिंग है। मुझे मालूम है मेरे स्टूडेंट्स साल में 5 बार दर्द से गुजरते हैं कि उन्हें परीक्षा लिखनी है। मैं भी सोचती हूँ साल में 2 बार मैं भी लिख लूं ताकि मैं तकलीफ थोड़ी कम दूं। जोक्स अपार्ट, मेरी शादी तब कर दी गई जब मैं पढ़ना चाहती थी। आई एम नॉट सेइंग आई वाज फोर्स्ड और समथिंग लाइक दैट, बट हाँ मुझे पढ़ना था। और मुझसे मेरा निवाला तब छीना गया था जब मैं बहुत भूखी थी। मुझे कहा तुम शादी कर लो। मुझे याद है मैंने मेरे इन लॉज के सामने सिर्फ एक ही टर्म रखा था, मुझे पढ़ने दोगे, अब तुम कुछ भी करवा लो। और मुझे सिर्फ पढ़ना था और मैंने सिर्फ पढ़ाई की है। 20 years of my marriage, there was never an year wherein I did not appear for an exam. So मुझे लगता है जिंदगी में सीखते रहना चाहिए और एग्जाम देने से ना मजा आता है। फिलोसफी सीख ली, अब जर्नलिज्म का कोर्स कर रही हूँ, वुमेन एंड जेंडर स्टडीज पे किया है, बहुत काम किया है, और एग्जाम देना जरूरी है, पढ़ना जरूरी है। मैम, स्टूडेंट्स ऑफ मास कम्युनिकेशन है यहाँ पे इन दिस इंस्टीट्यूट, व्हाट वुड यू से इन जस्ट 2 lines
what should they be doing to optimize their capabilities, and what is it that they require in them to be better prepared for the future? 4 लाइन का क्वेश्चन है और 2 लाइन में आंसर देना है. कोशिश तो करो मैम. ओके, फर्स्ट बी ओरिजिनल. किसी को कॉपी नहीं करना है. तुम जो हो, तुमको ईश्वर ने अलग बना के भेजा है. तुम्हारी दूसरी कॉपी कोई है ही नहीं until and unless माँ ने जुड़वा बच्चा पैदा किया हो. सेकेंड थिंग इज बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ. दुनिया के साथ ऑनेस्ट होने से ज्यादा जरूरी होता है हर रोज अपने साथ ईमानदारी से बात करो. 2 लाइन में जवाब दे चुकी हूँ मैं. बिल्कुल. आपकी अगली किताब कौन सी एक्सपेक्ट कर रहे हैं? वो थोड़ा रिवील करना है. 1 लाइन. अगली किताब मेरे खतरनाक दिमाग की एक स्टूपिड सी उपज है, एंड दैट इज हॉस्टल. I don't know what is the correct title of that book because it is in the pipeline. I am writing a book wherein जो families हैं, जो disturbed families हैं, जहाँ पे बहुत ज्यादा divorces होते हैं, और divorce की वर्ज पे आने के बाद जब उन बच्चों से पूछा जाता है कि बेटा तू मम्मा के साथ रह रहा है पापा के साथ. So, मैं एक ऐसी किताब लिख रही हूँ जहाँ पे वो कहेगा कि मैं इस हॉस्टल में जाऊंगा क्योंकि यहाँ पे सारे वही डिसरप्टेड फैमिली के बच्चे हैं. Instead of staying with either parent. Instead of staying with either parent, and जिंदगी भर उस सवाल का जवाब देना. I hate one question and that is asked to every child. तो Who is your favorite? Who is your favorite? मम्मी ज्यादा पसंद है या पापा? मम्मी ज्यादा पसंद है. बिल्कुल बिल्कुल. ये नहीं हो सकता ना. तो I'm trying to create this will be a very serious book. I don't think anybody has ever worked upon it. But yes, I want to talk about the pain of those children also because it's only adults ruining their lives. So the parents also should realize कि जब वो बिना सोचे समझे प्यार करके शादी कर लेते हैं तो उसके प्रोडक्ट्स के साथ क्या होता है. Looking forward to that, ma'am. Okay, मैम ये बताइए, अगर कोई aspiring writer है, because nowadays you see lot of people, right from childhood, आगे जाके क्या करना है? राइटर बनना है. राइटर बनना है एक बात है, राइटर बनने की कैपेबिलिटी होनी दूसरी बात है. व्हाट वुड योर एडवाइस बी टू दीज पीपल? क्या तैयारियां करनी चाहिए, क्या प्रिपरेशंस होने चाहिए, हाउ शुड दे गो अबाउट बीइंग एबल टू हैव अ फ्यूचर इन राइटिंग? ओके, सो फॉर राइटिंग आई बिलीव कि पढ़ना बहुत जरूरी है. बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ेगा. कोई भी बचपन से अगर कोई भी सोच रहा है कि जरा सी भी एक किंचित मात्र अभिलाषा भी अगर है कि आई वांट टू बिकम अ राइटर, it's very important to read and to read good things. Yes. You cannot read Chacha Chaudhary throughout their life and then you can create a crime thriller. Yes. And you cannot just read some of the rom-com books or some of the books which are popular, a lot of exposure of physical relationships and all is there, and then you are talking that I'm doing a serious writing. Basically, you would say an overall exposure to literature is required rather than a particular genre. Say, if I'm reading only novels, it doesn't work. I need to have a background knowledge of a lot of other things also in order to be able to produce a novel if I'm aspiring to write one. Absolutely, but here what would happen is that कि आप कब कहते हैं कि आपको करेला नहीं पसंद है? जब आपने करेले को चखा होता है. तो आप बचपन से पूरा प्रॉपर फुल मील खाइए, हर तरह की रीडिंग पढ़िए, हर राइटर को देखिए, एक्सप्लोर कीजिए, और फिर यू चूज व्हाट इज योर ओन जॉनरे, व्हाट इज योर स्पेशलिटी, एंड देन स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट. करेक्ट. And how much would you say is the importance of storytelling in all of this? देखिए, स्टोरी टेलिंग इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ अ ह्यूमंस लाइफ. बचपन में दादी नानी की कहानियां हो या आज आप लोग मीडिया वाले जो सारा दिन कवर करते हो स्टोरीज हो, स्टोरीज के थ्रू तो जिया जाता है. और जो बातें आप डायरेक्टली, राइटर्स जो होते हैं ना, उनके पास बहुत प्रिविलेज होता है कि वो बातें जो सीधे नहीं कह सकते उसको कहानी बना के कह देते. तो हमारी और आपकी सबकी कहानी ही है. लिख के जाएंगे तो दूसरे लोग पढ़ लेंगे. स्टोरी टेलिंग इज एन इम्पोर्टेंट फैक्टर, आई बिलीव. करेक्ट. एंड ऑन अ लाइटर नोट, मैम, अभी तक जितनी भी किताबें लिखी, जितने भी इवेंट्स आपने होस्ट किए, you get into a lot of talk shows also, which is that aspect which you feel आगे जा करके that you would like to continue till the end? So even post retirement also, this is something which I want to catch hold of and continue. Post retirement जैसा कुछ नहीं है. I'm retired now. I am not working under any obligation. मैं अपनी जिंदगी को अपनी शर्तों पे जीना सीख चुकी हूँ. To answer your question, one is I would continue writing about feminism till my last moment. Right. And the second thing which I'll do is that I'll continue providing space to people.
किसी को भी इंटरव्यू करने का मन है, अपनी बुक के बारे में बात करने का मन है, कोई भी किताब लिख रहा है, वो चाहता है कि मैं उसको पढ़ के उसको रिव्यू दूं, वो मैं अपने आखिरी क्षण तक करना चाहूंगी. Correct. Thank you so much, Shraddha ji, for all these valuable insights and also for the valuable messages that you have given us. Because a lot of people, I'm sure, would be inspired by what you have said, and there is a lot to learn. Thank you once again. Thank you so much for having me here, and I am super thankful to you people that my voice will be reached to new people. Thank you. Thank you so much. Thank you.